दोस्तों, आज की ये एक्साइटिंग कहानी है उस टाइग्रेस की जो जनवरी 2025 से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। साल के शुरुआत में टाइग्रेस F2 और उसके 5 कब्स को एक साथ हेड ऑन देखने की एक्साइटमेंट में गोठनगांव के कुछ जिप्सी ड्राइवर्स और गाइड्स को सफारी प्रोटोकॉल्स ब्रेक करने के लिए टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया था। आज हम उमरेद करांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसी टाइग्रेस और उसके 5 कब्स को ढूंढने निकले हैं। लेकिन उससे पहले ये कहानी सुनना शायद आपके लिए ज़रूरी है, जो ताडोबा टाइगर रिजर्व से शुरू होती है। ताडोबा के लेजेंडरी टाइगर्स मटकासुर और माया का बेटा सूर्या दिसंबर 2019 को ताडोबा से निकलकर एक नई टेरिटरी की खोज में उमरेद करांडला फॉरेस्ट पहुंच गया। वहां उसकी मेटिंग होती है गोठनगांव जोन की एक ब्यूटीफुल टाइग्रेस फेरी के साथ और उन्हें अपनी पहली लिटर में 5 कब्स होते हैं। उन 5 कब्स में से सबसे छोटी बच्ची थी F2 टाइग्रेस, जो आज करीब 4 साल की है। करीब 2 साल पहले F2 की मां फेरी अपनी प्राइम गोठनगांव जोन की टेरिटरी F2 के हवाले करके खुद करांडला की ओर निकल गई और पिछले साल ही F2 को यहां के डोमिनेंट मेल टाइगर N4 से 5 कब्स हुए। जनरली ऑन एन एवरेज टाइग्रेस के सिर्फ 50 to 70% बच्चे 9 मंथ्स की एज ब्रैकेट को पार कर पाते हैं, लेकिन F2 के 5 कब्स आज 10 महीने के हो चुके हैं और इन्हें सक्सेसफुली रेस करने के लिए और बोल्ड बनाने के लिए F2 को सुपर मॉम भी कहा जाता है। तो क्या हम हमारी आज की सफारी में सुपर मॉम F2 और उसके 5 बोल्ड कब्स को देख पाएंगे? हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। आज के व्लॉग में हम ले चलते हैं आपको एक फुल डे जंगल सफारी पे उमरेद करांडला गोठनगांव टाइगर रिजर्व में, जहां हम 28 जून को सुबह 5:15 बजे एक थ्रिलिंग 14 घंटे की सफारी पर निकले करांडला गेट से। हम काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि 2 महीने पहले जब हम आफ्टरनून सफारी के लिए यहाँ आए थे, तब हमने F2 फीमेल टाइग्रेस और उसके 7 महीनों के 5 छोटे कब्स की झलक देखी थी। लेकिन उस दिन काफ़ी जिप्सी रश और अचानक आई बारिश और तूफान की वजह से हमें सफारी अधूरी छोड़नी पड़ी। शायद वही अधूरी सफारी और F2 की फैमिली की वो अधूरी मुलाकात हमें वापस उमरेद खींच लाई है। और क्योंकि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सारे टाइगर रिजर्व्स के कोर जोन्स बंद रहते हैं, हमने 28 जून की फुल डे सफारी बुक करने का प्लान किया। जब हम सुबह गेट पर पहुंचे तो हल्की बारिश ने हमें वेलकम किया। हमारे साथ थे हमारे एक्सपीरियंस्ड लोकल गाइड शेखर और ड्राइवर राकेश, जो जंगल को अच्छी तरह जानते थे। सफारी स्टार्ट होते ही चारों तरफ हमें स्पॉटेड डियर्स दिखे। मैंने इससे पहले इतने ज़्यादा स्पॉटेड डियर्स एक साथ कभी नहीं देखे थे। शायद वो हज़ारों की तादाद में थे। कुछ देर रुकने के बाद हम आगे निकल गए गोठनगांव जोन की तरफ। फुल डे सफारी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप दोनों जोन्स यानी करांडला और गोठनगांव में फ्रीली मूव कर सकते हो। सफारी सुबह 5:15 बजे से लेके रात 7:15 बजे तक चलती है, पूरे 14 घंटे जंगल में। जब हम गोठनगांव के मेन टाइगर हॉटस्पॉट पर पहुंचे, तब हमने काफ़ी सारी जिप्सीज एक ही स्पॉट पर रुकी हुई दिखी और थोड़ा आगे जाते ही हमें दिख गए F2 के 5 कब्स बारिश का मजा लेते हुए एक वाटर बॉडी के पास बैठे हुए। सुबह का मिस्टी वेदर फोटोग्राफी के लिए आइडियल नहीं था, लेकिन फिर भी हम उन कब्स की सारी मूवमेंट्स ट्रैक कर रहे थे।
आज 28 जून है और हम उमरेद करांडला गोठनगांव जंगल में यहाँ पे आए हैं. हमारी फुल डे सफारी आज एंड करीब 6:30 बजे एंड बहुत ही ज़बरदस्त साइटिंग अर्ली मॉर्निंग हमको हुई है. 5 टाइगर कब्स बिल्कुल सामने हमारे हैं एंड I couldn't have asked for anything else. I mean, it's been a great start. इनकी मदर जो है F2 अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रही. शायद यहाँ से वो निकल गई है एंड होपफुली ये सारे बच्चे हमारे सामने से होकर अपनी माँ की तरफ जाएंगे. सो जस्ट होपिंग कि दैट हैपन्स. बच्चे काफ़ी देर तक हल्की बारिश एंजॉय कर रहे थे. उन्हें ऑब्जर्व करते हुए ये क्लियर हो रहा था कि ये बच्चे जिप्सीज़ की प्रेजेंस से बहुत ही कंफर्टेबल थे. इनकी जिप्सीज़ की तरफ की कॉन्फिडेंट मूवमेंट देखकर मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि इनसे ज़्यादा बोल्ड कब्स मैंने आज तक नहीं देखे. शायद ये बोल्डनेस उन्हें अपनी माँ से मिली है. वो कभी ओपन में आते तो कभी घने झाड़ियों में चले जाते. हमारे गाइड ने बताया कि कल शाम को F2 ने एक वाइल्ड बोर का किल किया था और उसने वो कारकस बच्चों के लिए झाड़ियों के पीछे छुपाया था और कब्स अभी भी उस कारकस पे फीडिंग कर रहे थे. इसलिए अब उनकी साइटिंग क्लियरली नहीं हो पा रही थी. कुछ ही देर में थोड़ी ही डिस्टेंस पर एक पीकॉक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया और कब्स ने जैसे ही उसे देखा वो एक एक करके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे. लेकिन पीकॉक उनकी पहुंच से दूर जा चुका था. वो खेलते कूदते हुए फिर से झाड़ियों के पीछे सेटल हो गए. उनकी अडोरेबल मूवमेंट्स को देखते देखते कब 9:30 बज गए पता ही नहीं चला. मॉर्निंग सफारी की जिप्सीज वापस एग्जिट गेट पर लौट गई थी और तब हमें उनकी माँ की एब्सेंस फील होने लगी. करीब 3 घंटों से ज़्यादा वक्त हो चुका था पर F2 की कोई खबर नहीं थी. वहाँ के गाइड्स बता रहे थे कि जनरली वो अपने बच्चों से इतने ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रहती. इसीलिए हम वहीं रहकर F2 का इंतज़ार करने लगे. हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल थी. अगर कब्स नज़र आ रहे हैं तो पेशेंस रखो. सफारी का एक गोल्डन रूल होता है, अगर टाइगर दिख रहा है तो दूसरा ढूंढने का मतलब नहीं बनता. फुल डे सफारी का टाइम ही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है. इसी के साथ हमने ब्रेकफास्ट करने का प्लान किया. टेस्टी ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से कब्स की मूवमेंट और F2 की अपनी कब्स की तरफ की मूवमेंट का इंतज़ार करते रहे. ऑलराइट फ्रेंड्स, 5 कब्स यही एरिया के आसपास घूमे जा रहे हैं. हमने काफ़ी बार उनको शूट किया. कभी वाटर बॉडी से दूर जा रहे हैं, कभी वाटर बॉडी के पास आ रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी मस्ती कर रहे हैं. सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट साइटिंग सो फार. अभी 10:30 पौने 11 बज चुके हैं सुबह के. हमने सुबह 5:30 बजे सफारी स्टार्ट की थी. करीब 5.25 घंटे हो चुके हैं और 5 कब्स बार बार दिख रहे हैं. सो इट्स ग्रेट. बट हम रुके हैं अभी उनकी माँ F2 के यहाँ पे आने के लिए. ऐसा कहा जाता है सुबह अराउंड 6:15 को वो यहीं पे थी और बच्चों को यहाँ छोड़कर वो आगे चली गई है. सो वी आर स्टिल वेटिंग इट आउट. 5.5 घंटे 5.5 घंटे हो चुके हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग हर टू बी हियर एनी टाइम एंड इफ शी डज कम or if we get an opportunity to shoot all 6 of them in one frame, I think that's going to be one of the best frames ever. So let's hope for the best. We'll stick around यहाँ पे कुछ और देर तक and then बीच में कोई और एरियाज़ भी स्काउट करके आएंगे. राइट नाउ गोठनगांव एरिया में हम हैं एंड हमने एंट्री करी थी करांडला से. एंड करांडला में भी एक मेल टाइगर नाम
जे मार्क मेल टाइगर वहाँ पे दिखा था मॉर्निंग में। तो इफ़ आई गेट दिस राइट, वहाँ पे जे मार्क मेल है, कॉलर वाली टाइग्रेस और उसके 2 कब्स हैं, एक्स मार्क के 3 कब्स है एंड फेरी टाइग्रेस है। सो यहाँ की थोड़ी मूवमेंट और समझने के बाद हम करांडला की तरफ जाएंगे एंड वहाँ पे विल सी इफ वी गेट सम मूवमेंट आउट देयर। बीच में हमने लंच भी ऑर्डर किया, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट था। द ब्रेकफास्ट वाज अमेजिंग, वी एंजॉयड इट। करीब 1 घंटे पहले हमने ब्रेकफास्ट लिया एंड अभी थोड़ी देर के बाद विल ट्राई एंड मेक अ मूव फ्रॉम हियर, सो विल कीप यू पोस्टेड। फिर 1 घंटे की वेट के बाद हमने अचानक लंगूर की अलार्म कॉल सुनी। कुछ देर के लिए हमें ये सोचकर खुशी हुई कि शायद F2 पास में ही होगी और शायद उसी को देखकर ये अलार्म कॉल स्टार्ट हुई होगी। पर करीब 5 मिनट में ही हमें समझ आया कि लंगूर कब्स की मूवमेंट को देखकर ही अलार्म कॉल्स दे रहे थे। थोड़ा वक्त गुजरा और धूप निकलने लगी, जो वीडियोग्राफी के लिए एक अच्छा साइन था। और धूप निकलते ही कब्स थोड़े एक्टिव से नजर आए। वो कभी ट्रेल के एक साइड से दूसरी तरफ चलते तो कभी वाटर बॉडी पर आकर पानी पीते। दोपहर के 1:30 बज चुके थे और हम हमारा पैक्ड लंच पिकअप करने गोठनगांव गेट की तरफ निकल पड़े। ओके, सो अभी हमने एक लंच ब्रेक लिया है, करीब 1:30 पौने 2 बजे। सुबह से बस वही 5 बच्चे हमें दिखते आए हैं, सुबह 6:30 बजे से लेके ऑलमोस्ट अभी 1:30 बजे तक। हमने करांडला से एंट्री की थी, बट अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये गोठनगांव गेट है। तो हमारा खाना गोठनगांव से आया है, लंच ये वाला। एंड अभी पेट पूरा भरा हुआ है बिकॉज़ हमने ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट किया था, अराउंड 9:30-10 बजे के आसपास किया था। सो आई एम प्रीटी फुल राइट नाउ, बट करीब 3-3:30 बजे के आसपास ब्रेक लेते। तब तक हमें रेगुलर जिप्सीज जो करांडला की तरफ से आएंगी, वहाँ से भी हमें न्यूज़ मिलेगी कि वहाँ पे क्या साइटिंग चल रही है, क्योंकि अभी तक हम वापस करांडला गए नहीं हैं। वहाँ पे कोई साइटिंग मॉर्निंग की सफारी में तो एटलीस्ट रिपोर्ट नहीं हुई थी। अगर आफ्टरनून के सफारी में जब व्हीकल्स एंटर करती हैं पार्क में और तब अगर ये कोई न्यूज़ मिलती है तो वो हम तक पहुँचेगी एंड देन वी विल मेक अ मूव टुवर्ड्स करांडला। तब तक गोठनगांव में रह के अभी तक F2 का इंतज़ार कर रहे हैं, N4 का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो आए और ज्वाइन किया उन्होंने कब्स को तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो, हमने इस एपिसोड में अभी तक हमारे दोनों दोस्तों को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो हमारे साथ हैं शेखर भाई जो हमारे गाइड है, एंड साथ में राकेश भाई जो हमारे ड्राइवर है। दोनों बहुत ही ज़बरदस्त है, एक्सपीरियंस्ड है, बहुत हेल्पफुल है। एंड आपकी सफारी में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई एलिमेंट होता है तो वो ये होता है कि आपके गाइड और ड्राइवर बहुत ही कोऑपरेटिव हो। और आई एम लकी टू हैव देम टुडे विद मी फॉर द एंटायर डे। काफ़ी कुछ हमने एक्सपीरियंस कर लिया ऑलरेडी इन 6-7 घंटों में, और 6 घंटे बाकी है। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड हाफ ऑफ दिस सफारी। और काफ़ी देर रुकने के बाद हमने करीब 2:30 बजे हमारा लंच ब्रेक लिया। So yeah, we are enjoying the lunch. इतना सम्शस लंच मैंने आज तक कोई भी अपनी सफारी में नहीं खाया। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर दैट आई एम हैविंग दिस लोकल फूड, गांव में बना हुआ। एक यहाँ के ड्राइवर है मनोज जी, उनके घर से बनाया हुआ, और उन्होंने ये ट्रांसफ़र किया था गेट पे जहाँ से हमने पिकअप किया। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। दाल फ्राई, आलू की सब्ज़ी, राइस और चपाती, एज गुड एज इट गेट्स। हमारे लंच के तुरंत बाद कब्स फिर से ओपन में आए
और साथ में खेलने लगे। एक बार तो ऐसा लगा कि एक दूसरे का गला चोक करके वो मॉक किलिंग ट्राई कर रहे थे। और फिर कुछ ही देर में उनमें से एक कब ने कल के वाइल्ड बोर कार्कस का बॉडी पार्ट ओपन फील्ड में लाया, जिसे देखकर और 2 कब्स उस पर लपक पड़े और एक दूसरे का पीछा करते रहे। ऐसे फन फिल्ड मोमेंट्स के बाद वो फाइनली फिर से ग्रास कवर के पीछे चले गए और ऑलमोस्ट 11 घंटों तक लगातार कब्स को ऑब्जर्व करके हमें फाइनली दूसरी जिप्सी से एक लीड मिली कि उन्होंने करांडला से आते हुए F2 को दूर से देखा था। और ये सुनते ही हम F2 की खोज में निकल पड़े। हम उस लोकेशन तक पहुंच ही रहे थे जहां उसे देखा गया था कि अचानक हमारे सामने जिप्सी ट्रेल पर बैठी थी गोठनगांव की क्वीन F2। वो पहले हमारी तरफ पीठ कर कर बैठी थी और फिर वहीं पर लेट गई और हमें जैसे ही लगा कि वो अब उठने में टाइम लगा देगी, वो उठी और हमारी तरफ फेस करके बैठ गई, जिसके लिए हम 10 घंटे ऑलमोस्ट एक ही लोकेशन पर रुके रहे थे, ये सोचकर कि वो अपने बच्चों के पास लौट आएगी। वो हमें कब से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की दूरी पर दिखी। और तब मुझे लगा कि पूरा दिन सब्र करने का फल हमें अब मिल रहा है। शी गेव अस सम ग्रेट पोजेस एंड वी केप्ट क्लिकिंग हर। वहीं हमें पता चला कि करंडला गांव के पास जे मार्क मेल टाइगर भी स्पॉट किया गया है और तुरंत हमने जिप्सी रिवर्स लेकर जे मार्क की डायरेक्शन में करंडला की तरफ घुमाई। दूरी करीब 20 मिनट की थी, पर नेचर ने हमारे लिए बहुत ही स्पेशल सनसेट प्लान कर रखा था। जे मार्क की खोज के बीच में रास्ते में ही हमारे गाइड ने एक लेपर्ड स्पॉट किया। वो डेंस जंगल की तरफ चलते जा रहा था और हमने उसकी ब्रीफ मूवमेंट कैप्चर की। लेपर्ड साइटिंग के बाद हम फिर से जे मार्क की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हमारे गाइड ने एक वाटर बॉडी के पास फिर से एक टाइगर स्पॉट किया। अरे कौन है तो? पहले हमें दूर से लगा कि वो एक्स मार्क टाइग्रेस है, पर पास जाते ही हमने देखा कि वो एक्स मार्क के 3 कब्स थे। ये कब्स F2 के कब्स के जितने ही बड़े थे, लेकिन थोड़े शाय नेचर के थे, which is understood for 10 months old cubs। और फिर उन कब्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद हम उन कब्स को अलविदा कहकर हम फिर से जे मार्क की खोज में लग गए। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो हमें नहीं मिला और सफारी टाइम अप होने की वजह से हमें गेट की ओर वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बम्पर फुल डे सफारी एट उमरेद करांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां हमने आज के दिन की शुरुआत की F2 के 5 कब्स की साइटिंग के साथ और हमने हमारा दिन ख़त्म किया F2 टाइग्रेस, एक्स मार्क टाइग्रेस के 3 कब्स और एक लेपर्ड के साथ। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी एक्साइटिंग जंगल स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।